नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देश भर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को देश के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण बताया और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में सम्मान और सुरक्षा की भावना विकसित करने का काम करते हैं। उन्होंने अपने शिक्षक के रूप में बिताए समय को याद करते हुए कहा कि वह मेरे जीवन का सबसे सार्थक दौर था। अनुसार शिक्षक को सर्वाधिक महत्व देने के उनके उदार विचार के लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से डॉक्टर राधाकृष्णन जी को, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूँ। आप सभी शिक्षकों के बीच आकर मेरे अंदर की शिक्षिका हो जाता है। मैंने अपने स्कूल मूल निवास के निकट के क्षेत्र में लगभग 10 वर्ष पहले एक छोटी सी आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें अनाथ, वंचित और कम सुविधा संपन्न परिवारों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन बच्चों के जीवन में आशा तथा आत्मविश्वास के संचार को देखकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। कमजोर से कमजोर पृष्ठभूमि से के बच्चे शिक्षा के बल पर प्रगति के आसमान को छू पाते हैं। जौनपुर जिले के मिल्लत नगर में लगभग 150 मकान 400 केवी हाई टेंशन बिजली लाइन के ठीक नीचे बने हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली विभाग के नियमानुसार ऐसी लाइन के दोनों ओर 26-26 मीटर की दूरी तक कोई भी निर्माण प्रतिबंधित है। फिर भी इस नियम की धज्जियां उड़ाते हुए यहां पूरी कॉलोनी बसा दी गई। 2 साल पहले बिजली विभाग द्वारा लोगों को नोटिस जारी कर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। सामाजिक संस्था के अध्यक्ष अफजल खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार शिकायत पत्र देकर अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय प्रधान रामनयन का कहना है कि बारिश या आंधी में इन तारों के हिलने से पूरी बस्ती पर मौत मंडराने लगती है। लोग हर रोज डर के साए में हैं। सवाल उठता है कि इन मकानों का नक्शा किसने पास किया और जिम्मेदार कौन है। यदि निष्पक्ष जांच हो तो जल्द ही इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सकता है। मेरे समझ से पिछले 8 साल में सैकड़ों पोस्ट मैंने कर रखा है और उसके बाद अनगिनत रजिस्ट्री डाक के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायत भी किया है, नोटिस वगैरह भी जारी हुई। लेकिन यहाँ के जो नफीस प्लाटर हैं, भूमाफिया, सबसे बड़े क्षेत्र के भूमाफिया नफीस हैं। ये पूरा क्षेत्र नफीस का बसाया हुआ है और नफीस की इसके जिम्मेदार हैं। जबकि 52 मीटर कॉरिडोर का आंकड़ा है इसका कि 52 मीटर कॉरिडोर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन देख लीजिए आप, उन्होंने अपना मकान बना करके जनता को गुमराह किया। इससे कुछ नहीं होने वाला है, लोगों को कहने दीजिए। उसी तरीके से मकान बनता चला जा रहा है। कितने हजार वोल्टेज तार ज़्यादा बसा है? अरे ये वो हाई टेंशन वायर है, इसके 52 में 26 मीटर इधर, दोनों तरफ 26-26 मीटर आप कोई निर्माण नहीं कर सकते। जो आपने अधिकारी को जो लिखित शिकायत किया, तो कहाँ से वहाँ से क्या रिपोर्ट लग के आती है? वहाँ से रिपोर्ट के लिए आता है। यहाँ दबदबा इनका इतना ज़्यादा है नफीस प्लाटर का, तो सारे मामला यहीं लिख पोत के बराबर हो जाते हैं। सिस्टम में बैठे लोग, अधिकारी लोग नोटिस भेजते हैं, रजिस्ट्री जाती है, सब कुछ होता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। लगभग कितना मकान होंगे यहाँ इस क्षेत्र में? अब तक तो मुझे लगता है कि 200 से 250 मकान है, और अगर विभाग नहीं ध्यान दिया तो 200-250 नहीं 2-4 हज़ार मकान हो जाएंगे। कभी कोई बड़ा हादसा उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? और इसके जिम्मेदार तो सीधे सीधे देखा जाए
तो विभाग को माना जाएगा, क्योंकि विभाग ने अपना बोर्ड पे लगा रखा है 52 मीटर कॉरिडोर कोई निर्माण नहीं कर सकते, इतना बड़ा निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नगर के से सटा हुआ है, निर्माण हो रहा है, मास्टर प्लान किसे नक्शा दे दे रहा है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कहाँ आपने शिकायत किया? मैंने मुख्यमंत्री से लेकर के जिला अधिकारी महोदय, बिजली विभाग का जितना विभाग है सबको मैंने दे दिया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सब सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल खान, जन कल्याण कौन सा सेवा। इलाका है? एक इलाके का नाम? ये शाहगंज मिल्लत नगर बोला जाता है, खरौना गांव से लगता है, शाहगंज कस्बे से 1 किलोमीटर करीब में है तहसील से। और सारे जिम्मेदार अधिकारी आते जाते हैं, रोड से देखते हैं, लेकिन उनको क्या है अब अल्लाह जाने। जौनपुर के साहेबगंज नगर पालिका परिसर में आज सफाई कर्मियों ने धरना दिया, जिससे नगर की साफ सफाई प्रभावित रही। वहीं सफाई नायक ने बताया कि बाइक सवार कुछ युवकों ने उनके साथ गाली गलौज की और धक्का मुक्की कर उन्हें घायल कर दिया। इस घटना के विरोध में सफाई कर्मी और नगर पालिका के सभासदों ने धरना शुरू कर दिया और युवक की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित फिरोज की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सफाई कर्मियों ने धरना समाप्त कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। हमीरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में हारे हुए 14,980 प्रत्याशी अब तक अपनी जमानत राशि नहीं ले आए हैं। परिणाम स्वरूप 1,10,49,00,000 रुपये की राशि चुनाव आयोग द्वारा जब्त कर ली गई है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 8,384, ग्राम प्रधान के लिए 3,960, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2,165 और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 500 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। नियमों के अनुसार हारने वाले प्रत्याशी निर्धारित अवधि में जमानत राशि की वापसी के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। अब यह राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां रेल बनाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कसिया रोड पर संस्कृत पाठशाला के पास हुआ, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार बाइक की एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि बाइक के परखच्चे हो गए और वह 2 टुकड़ों में बट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 अन्य युवक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। काफी तीव्र गति से गाड़ी कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक से। क्या कोई मरा वरा भी है कि? अब हताहत हुआ है, हॉस्पिटल गए लोग, अब इसकी जानकारी नहीं। कितने लोग घायल हुए हैं? अब उस गाड़ी पे 4 बाइक पे 4 लोग थे। प्रयागराज के बंदीपट्टी चौराहे पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे गोदाम में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। धुएं का गुब्बार उठते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि गोदाम में अब भी रह रहकर आग की लपटें उठ रही हैं, जिन्हें बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि सटीक वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, जांच के बाद ही हो पाएगा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देश भर में आज ईद मिलादुन्नबी यानी 12 वफ़ात का पर्व पूरी आस्था, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को याद करते हुए नाते शरीफ पढ़ रहे हैं।
जुलूस निकाल रहे हैं और गरीबों को खाना खिला रहे हैं। खास नज़ारा देखने को मिला कानपुर देहात में, जहां अकबरपुर कस्बे की गलियों, घरों और मस्जिदों को रंग बिरंगी लाइटों और झड़ियों से सजाया गया। पूरा माहौल रोशनी और भक्ति से सराबोर हो गया। इस अवसर पर MHS कमेटी द्वारा कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर काजी उवैस अख्तर रजा की उपस्थिति में कमेटी पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रमों की जानकारी दी। ये 12 वफात के त्योहार के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है। सभी संबंधित जो जुलूस निकालने वाले ग्रुप्स हैं उनके साथ मीटिंग कर ली गई है। पूरी मेरी टीम ब्रीफ्ड है, ड्यूटियां ब्रीफ्ड हैं और उनको हमने कल परसों रात में भी मीटिंग लेकर के ब्रीफ किया था। कंटिन्यूअसली COs और एडिशनल SP और मैं खुद भी राउंड्स पर हैं और हम लोग इसको अच्छी तरह से करवाने के लिए कारगर। पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तानियों को और खासकर अपने ज़िले के और पूरी दुनिया को जश्न ईद मिलादुन नबी, जो कि 1500 साल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो चुके हैं, उसकी मुबारकबाद देता हूँ। और चूँकि प्रॉफिट की जो पैदाइश है, जो प्रॉफिट का जो हमारे अकीदे के मुताबिक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबरों को जो दुनिया में भेजता है, उसका मकसद यही होता है कि इंसान इस दुनिया में अच्छे से ज़िंदगी गुजारे, मिलजुल कर रहे, खलफिशार ना हो आपस में, और एक अच्छी ज़िंदगी जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हों, है ना, चिल्ड्रंस के राइट्स हों, और जो भी राइट्स हैं वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले, अगर मेरी जो जानकारी है, जो दुनिया को जो राइट्स दिए ना, चाहे मजदूरों के राइट्स हों और इंसानों के बारे में जो बताया, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आज के वक्त में खासकर औरतों के बारे में मीडिया में बड़ा प्रोपेगेट किया जाता है इस्लाम को लेकर, लेकिन हकीकत ये है, आज AI का ज़माना है, आप सर्च कीजिए, UK में ईमान लाने वाली 75% औरतें हैं और US में हर 5 में से 4 औरतें ईमान लाने वाली हैं। उसी मामले को लेकर के कस्बा अकबरपुर के जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप लोग, आपके माध्यम से एक अमन का पैगाम हम लोगों को पूरे कस्बे में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में देना था, इसलिए ये प्रेस वार्ता का प्रोग्राम रखा गया है। और आज मुशायरे का प्रोग्राम है, तकरीर का प्रोग्राम है, कल पूरे कस्बा अकबरपुर में जुलूस मोहम्मदी अपना घूमेगा, अब कल शाम के कव्वाली का प्रोग्राम है। ये MHS कमेटी एक अमन का पैगाम देती है, अपने हुजूर की आमद की खुशी पे ये अमन और पैगाम पूरे कस्बे में मोहब्बत का पैगाम बांटती हुई प्रोग्राम। कमेटी में हमारे जो अब के अध्यक्ष हैं, सादिक अली, पप्पू भाई, शानू भाई, पूर्व में हम अध्यक्ष रहे हैं, और समी मास्टर साहब बैठे हुए हैं, मुस्तकीम भाई हैं, सब्बन भाई हैं, ये सब कमेटी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। लगातार कई 100 सालों से लगातार ये प्रोग्राम अकबरपुर में मनाया जा रहा है। अब MHS कमेटी उसको और बेहतर से बेहतर तरीके का करने का प्रोग्राम को। खबर मथुरा से है, जहां सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस ने 2 बड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने 10 महिलाओं समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापे की यह कार्रवाई CO सिटी IPS आसना चौधरी के नेतृत्व में की गई। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ गेस्ट हाउसों में अनैतिक कार्य हो रहे हैं। पहला छापा सौंख रोड स्थित दीपक गेस्ट हाउस पर मारा गया, जहां से 5 महिलाएं और 2 पुरुष रंगे हाथ पकड़े गए। इसी तरह थाना हाईवे क्षेत्र के देव पैलेस होटल से 6 महिलाओं को पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के आरोप में पकड़ा है। पुलिस ने दोनों जगहों से अश्लील सामग्री भी बरामद की है। दीपक गेस्ट हाउस का मालिक दीपक खंडेलवाल मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि देव पैलेस होटल का संचालक छापे के दौरान फरार हो। आज दिनांक 4/9/25 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शहर में कुछ अवांछित गतिविधियां चल रही हैं। इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दीपक गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई, जहां पर दीपक गेस्ट हाउस के ओनर
दीपक खंडेलवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही हमें 5 युवतियां और एक और युवक हमें वहां पर मिला है आपत्तिजनक स्थिति में। साथ ही साथ थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत देव पैलेस नामक होटल में छापेमारी की गई, जहां पर 6 युवतियां बरामद हुई। कुछ भौतिक साक्ष्य मिले। इन युवतियों के बयान अंकित किए जा रहे हैं तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाए। हमीरपुर में बिजली विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 2621 सरकारी विभागों पर कुल 49 करोड़ 12 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। ये विभाग लगातार बिजली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बिल चुकाने को तैयार नहीं है। विभाग द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए, फिर भी भुगतान नहीं किया गया। बकायेदारों में प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन और ग्रामीण स्ट्रीट लाइटें शामिल हैं, जिन पर अकेले 22 करोड़ 27 लाख रुपए का बिल बकाया है। विभाग अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो कई सरकारी संस्थानों की बिजली काटी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली के जीआरपी थाने में हथियारों की जांच के दौरान अचानक फायरिंग हो गई, जिससे इंस्पेक्टर परवेज अली खान और सिपाही छोटू कुमार घायल हो गए। सीओ रेलवे मुरादाबाद अनिल कुमार वर्मा की रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा स्क्वाड ड्यूटी पर जाने वाले सिपाहियों को पिस्टल सौंपते समय हुआ। सिपाही छोटू कुमार और मोनू कुमार हथियार चेक कर रहे थे, तभी लापरवाही से 2 राउंड फायर हो गए। एक गोली इंस्पेक्टर की नाक के पास से गुजरी, जबकि दूसरी गोली आंख के पास जा लगी। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। थाने में फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके से एक खोखा बरामद हुआ, जबकि दूसरा खोखा गायब है, जिसकी रिपोर्ट जीडी में दर्ज की गई है। लापरवाही के चलते इंस्पेक्टर परवेज अली, सिपाही मोनू, छोटू और मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पिस्टल जब्त कर ली गई हैं और मामले की गोपनीय जांच जारी है। शुदा हैं, जितने भी यहाँ पे आए हैं वो 9 महीने की ट्रेनिंग करके आए हैं। सभी कांस्टेबल की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो अनट्रेन नहीं कहा जा सकता, मगर ये लापरवाही है जरूर। बारे में ये भी हो सकता है कि छिपाने की कोशिश की गई हो, ये भी हो सकता है नहीं, कोई नहीं, नशा कोई नहीं किया था ऐसा। तो क्या इसमें और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने? अगर जांच में और लोगों की जांच की जा रही है, जिसमें जो भी और भी अगर कोई दोषी मिलेगा तो उसके खिलाफ भी जांच की जाए, वो कार्रवाई होगी। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समाज ने बड़े अकीदत और मोहब्बत के साथ यह जुलूस निकाला, जो अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। लोगों ने बताया कि इस्लाम से पहले अरब समाज में जहीलियत का दौर था, जहां बेटियों को अपमान समझा जाता था और जिंदा दफना दिया जाता था। पैगंबर साहब ने इस क्रूर परंपरा को समाप्त कर बेटियों को रहमत बताया। जुलूस के दौरान चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार दास ने बताया कि लोग शांतिपूर्वक पर्व मना रहे हैं और प्रशासन पूर्ण सहयोग कर रहा है। कार्यपालन पदाधिकारी सुधांशु कुमार ने कहा कि जुलूस चांदनी चौक से होते हुए डंडवा पहुंचा है और हर जगह सख्त चौकसी बरती जा रही है। मिलादुन्नबी के अवसर पर सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से उसके चाहने वाले लोग अपना धार्मिक कार्य कर रहे हैं। हम लोग उसमें सहयोगी के रूप में खड़े हैं। सभी जगह शांति है, कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरे प्रखंड का बहुत अच्छा से सब लोग अपने पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मना रहे हैं। हम लोग 6 बजे सुबह से जुलूस निकला हुआ है। कहाँ से कहाँ जाएगा जुलूस? ये आपका बाजार में ही है, बाजार में भ्रमण कर रहे हैं। चांदनी चौक पर खड़े हैं और यहाँ से जुलूस निकलते हुए भी डरवा गई है। उसके बाद डरवा से होकर यहाँ पे आकर फिर बड़ी बाजार से होते हुए फिर मजार के पास जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे SDM सर और DSP सभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार।
रामपुर जिले में नैनीताल हाईवे पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया जब दिल्ली से हल्द्वानी जा रही उत्तराखंड डिपो की रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। घटना के वक्त बस में करीब 52 यात्री सवार थे। आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक और परिचालक की सतर्कता से सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।